हेलो गाइस, आज हम किंगडम ऑफ रूइंस के एपिसोड 3 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था डोरोका को गोली मार दी गई थी और एडोनिश के सामने वो दम तोड़ने वाली थी। और इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें 10 साल पहले रेडिया के नॉर्थ साइड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सब जगह आग लगी हुई थी और सोल्जर्स वहाँ पे सभी विचेस को मार रहे थे और डोरोका भी वहीं पर थी। और मिया आकर उसे गले लगाती है और कहती है, मैं खुश हूँ कि तुम ठीक हो। डोरोका बहुत डरी हुई थी। वो उससे पूछती है, यहाँ क्या हो रहा है? मिया बताती है, मुझे नहीं पता, इंसानों ने अचानक हम पे हमला कर दिया। डोरोका कहती है, पर कल तक तो सब सही चल रहा था, हम तो टॉम को ठीक करके सिटी तक छोड़ने भी गए थे। वो कहती है, हम मैजिक यूज क्यों नहीं कर रहे? मिया बताती है, हम नहीं कर सकते, वो देखो वो मशीन, वो हमारे मैजिक को सील करती है। मिया बताती है, मैडम ओफेलिया को इसके बारे में कुछ पता होगा, तुम्हें मैडम ओफेलिया को बताना होगा यहाँ क्या हो रहा है। डोरोका कहती है, आप चाहती हो मैं अकेले जाऊं? हम साथ चलते हैं ना। मिया कहती है, तुम एक अच्छी लड़की हो, मैं चाहती हूँ तुम मेरी सुनो। वो कहती है, स्टार ऑफ रेवलेशन को फॉलो करो, वो तुम्हें मैडम ओफेलिया के मैंशन तक पहुँचा देगा। और वो उसे नाइट वाली डॉल देती है और कहती है, याद है मैंने तुम्हें फर्टिलिटी फेस्टिवल पे ये दिया था। और वो उसी से एक्ट करती हुई डोरोका से कहती है, तुम एक स्ट्रॉन्ग लड़की हो, जल्दी से जल्दी यहाँ से भाग जाओ, कोई तुम्हें नहीं पकड़ पाएगा, तुम्हें जल्दी से माउंटेन क्रॉस करना होगा। डोरोका नाइट को लेती है और भागते हुए चली जाती है। और अब सीन प्रेजेंट में आ जाता है। डोरोका अडोनिस से सॉरी कहती है। अडोनिस कहता है, प्लीज ऐसे मत मरो, मैं अकेले क्लोई को कैसे जिंदा करूंगा। डोरोका उसे विचेस के बारे में कुछ बताती है, जिसे सुनकर अडोनिस थोड़ा हैरान हो जाता है, पर हमें वो बात नहीं बताई जाती। और तभी उनपे फायरिंग होती है और अडोनिस पीछे हो जाता है और डोरोका वहीं पे मर जाती है। और अब सोल्जर्स ने अडोनिस को घेर लिया था और अडोनिस कह रहा था, तुमने मुझे जितना बताया वो काफी नहीं है, मुझे नहीं पता मैं क्या करूं। और सोल्जर कहते हैं, हाथ ऊपर करो डीमन। और इधर एकाउट यामाटो को बताती है, मुझे लगता है खेल खत्म हुआ। और तभी अडोनिस मैजिक यूज करता है और ये देखकर सभी सोल्जर उस पे फायर करने लगते हैं, पर एक भी गोली अडोनिस को नहीं लग रही थी, बल्कि मैजिक से वो सारी गोलियां सोल्जर्स की तरफ वापस हो रही थी। और एक सोल्जर को छोड़कर सभी सोल्जर मारे जा चुके थे। अब अडोनिस उस सोल्जर की तरफ बढ़ रहा था और एकाउट अडोनिस पे स्नाइपर से फायर करती है, पर वो बुलेट भी अडोनिस के मैजिक से रुक जाती है और अडोनिस उसे बहुत बड़ा करके एकाउट की तरफ वापस टर्न कर देता है। अब एकाउट का खेल खत्म हो चुका था और अडोनिस दोबारा आगे बढ़ने लगता है और बोलता है, तुम्हें सच में लगा था तुम मुझे हरा सकते हो? तुम्हें लगता है तुम मैजिक को हरा सकते हो? तुम्हें लगता है तुम क्लोई को मार के शांति से जी सकते हो? मैं इस प्लेनेट से हर एक इंसान का नामो निशान मिटा दूंगा। और इधर यामाटो ये सब देखता हुआ यूकी से कहता है, जल्दी करो। और इधर यूकी उस मशीन को देख रही थी जिससे 10 साल पहले विचेस के मैजिक को खत्म करके उन्हें हराया गया था। और वो खुश होते हुए कहती है, फाइनली मैं अपने भाई के किसी काम आ पाऊंगी। और तभी वहाँ नेशनल साइंस एजेंसी के लोग आ जाते हैं और डायरेक्टर थीटा यूकी से बोलती है, तुम बहुत बड़ी हो गई हो, पर मैं तुम्हें इस डिवाइस को एक्टिवेट करने की परमिशन नहीं दे सकती। यूकी कहती है, क्या मतलब तुम्हारा? तुम्हें इसके लिए एक्सप्लेनेशन देना होगा। और तभी यामाटो को यूकी के फोन से कॉल आता है। यामाटो कहता है, क्या हुआ यूकी, तुमने डिवाइस को अभी तक एक्टिवेट क्यों नहीं किया? और थीटा कहती है, अभी तुम बॉइलिंग वाटर की तरह शांत हो, है ना? यामाटो पहचान जाता है, ये तो डायरेक्टर थीटा है। थीटा कहती है, मुझे बात करनी है। यामाटो कहता है, अभी टाइम नहीं है। और थीटा कहती है, तुम इस डिवाइस को एक्टिवेट नहीं कर सकते। यामाटो पूछता है, क्यों नहीं? थीटा कहती है, साइंस ह्यूमैनिटी का ऐसा काम है जो दुनिया को उजागर करता है। वो कहती है, हमने दुनिया के बारे में बहुत कुछ समझा है, पर अभी भी बहुत सी चीजें हैं जो हम नहीं समझते। और ऐसे ही है वो पार्टिकल्स जो इस डिवाइस को यूज करने से निकलते हैं, जिससे ह्यूमन को सेल्यूलर डिस्फंक्शन की बीमारी हो जाती है। नाम से कुछ याद आया? यामाटो कहता है, ये वो बीमारी है जो 10 साल पहले विच हंट के दौरान सोल्जर्स में डेवलप हुई थी। वो कहता है, इसका अभी से क्या लेना देना? थीटा कहती है, हम बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से ये पक्का तो नहीं कह सकते, पर हमें ऐसा लगता है कि इस डिवाइस से निकलने वाले पार्टिकल्स ह्यूमन बॉडी को अफेक्ट करते हैं। और हमें दिखाया जाता है कैसे लोग मारे जा रहे थे, इससे लोगों के सेल्स बेकार हो जाते हैं। यामाटो कहता है, ये मुझे नहीं पता था। थीटा कहती है, क्योंकि हमने इसे छुपाया था। वो कहती है, अनफॉर्चुनेटली अब कोई विच नहीं बची है जो नेचुरल एनवायरनमेंट को रिस्टोर कर सके। अगर हमने इसे अभी यूज करा तो बहुत सारे लोग इससे अफेक्ट होंगे और सब खत्म हो जाएंगे। वो कहती है, तुम्हें मैजेस्टी की याद दिलाने की तो जरूरत नहीं है ना? यामाटो कहता है, मतलब राजा को भी यही बीमारी है? और इधर एडोनिस पे जितने सोल्जर गोलियां चला रहे थे
सभी मारे जा रहे थे क्योंकि बुलेट्स टर्न होकर उन्हीं पे आ रही थी। और इधर थीटा यूकी को कहती है अब तुम्हें समझ आया, पर यूकी डिवाइस की तरफ भागने लगती है और सोचती है जब मैजिक यहाँ है तो हमारे पास बीमारी के बारे में सोचने का टाइम नहीं है। वो याद करती है भाई ने कहा था इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे हाथों में है। और थीटा सभी को वहाँ से निकलने को बोलकर यूकी की तरफ भागने लगती है और कहती है उसे एक्टिवेट मत करो, थोड़ा सा यूज करने से भी हमें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। पर यूकी डिवाइस एक्टिवेट कर देती है और इधर एडोनिश हंस रहा था, पर तभी उसका मैजिक खत्म हो जाता है और क्विल उसके हाथ से झटका खाता हुआ दूर जाकर गिरता है। और इधर यामाटो भी फुटेज से ये सब देख लेता है। वो थीटा से पूछता है यूकी कैसी है, और हम देखते हैं थीटा ने यूकी को पकड़ के डिवाइस बंद कर दिया था, पर दोनों की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। और वो चिल्लाते हुए कहती है अपने सामने देखो, क्या तुम सच में उस बच्चे को इस डिवाइस के बिना नहीं हरा सकते? वो पूछती है तुम्हें क्या करना चाहिए? यामाटो कहता है एम्पायर को नुकसान पहुंचाने वाले को क्विकली खत्म करना। थीटा कहती है सही कहा, हम रेडिया हैं जिसकी पावर इनडिस्ट्रक्टिबल है। यामाटो ऑर्डर देता है सभी यूनिट्स एक साथ हमला करो। और अब एडोनिस सभी सोल्जर को अपनी तरफ आता हुआ देखकर क्विल को उठाने के लिए भागने लगता है। और जैसे ही सोल्जर्स एम करके फायर करने वाले होते हैं, एक सोल्जर आगे आती है और एडोनिस पे गन तान देती है। और तभी ऊपर से एक बिल्डिंग टूट के बीच में गिर जाती है। और एडोनिस सोच रहा था क्या मेरा अंत आ गया है, अब मैं तुमसे मिल पाऊंगा क्लोई। और ये लड़की गन में लगी तलवार से एडोनिस का सर धड़ से अलग कर देती है और सभी सोल्जर के पास उसके सर को लेकर चली जाती है। सभी सोल्जर्स खुश होने लगते हैं और फिर राजा स्पीच देता है और कहता है फाइनली हमने उस विच के साथी को भी हरा दिया, पर अभी सेलिब्रेट मत करो, बॉडी को कलेक्ट करो, एरिया में कितना डैमेज हुआ है उसे चेक करो। और इधर यामाटो कहता है तो इस लड़की ने उसे मारा, ये बहुत यंग है। साथ में खड़ा एक सोल्जर कहता है लगता है ये नई भर्ती हुई है, मैं अभी इसका बायोडाटा चेक करता हूँ। पर यामाटो उसे मना कर देता है और कहता है थीटा और यूकी को जाकर देखो। और इधर थीटा और यूकी को स्ट्रेचर पे ले जाया जाता है। और इधर किंग बोल रहा था मैजिक अभी भी इस दुनिया में बचा था, उस लड़के ने विच से इसे लिया और इतना आतंक मचाया, हमें 10 साल में भी कभी पता नहीं चला कि वो एक इंसान होकर भी कैसे मैजिक का यूज कर सकता था। मुझे तो खुद पे गुस्सा आता है जब मैं सोचता हूँ कि मैंने उसे जिंदा क्यों छोड़ा। पर अब चिंता की कोई बात नहीं, पुराना वर्ल्ड अब जा चुका है, गॉड मर चुके हैं, अब यही नेशन गॉड है। और फिर हम एक क्लास का सीन देखते हैं जहाँ पे टीचर बता रहे थे हमारे कुछ स्टूडेंट्स मारे गए। मुझे पता है ये इजी नहीं है, पर कल से मॉक एग्जाम से स्टार्ट हो रहे हैं, तो इन सबसे बाहर आ जाओ। और एक लड़का पूछता है वो विच का साथी इंसान होते हुए भी विच का साथ क्यों दे रहा था? टीचर कहते हैं किसे पता, शायद उसका ब्रेन वॉश किया गया हो। और इधर ये लड़की अपने बॉयफ्रेंड को फूल चढ़ाने आई थी। वो कहती है तुम्हें मुझसे नफरत हो रही होगी क्योंकि मैं तुम्हें उस दिन मरता हुआ छोड़ के भाग गई थी। और इस लड़की ने एडोनिस की बहुत सारी पिक्चर्स भी क्लिक करी हुई थी। वो कहती है यही है वो जो मैजिक यूज कर सकता है, ये कितना हॉट है। और तभी उसके पीछे ये लड़का आता है और लड़की देखती है ये बंदा गवर्नमेंट के लिए काम करता है। लड़की फोटोज को डिलीट करने लगती है। लड़का कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, बस इसके बारे में किसी को बताना मत। और लड़की वहाँ से चली जाती है। अब वो लड़का किसी को कॉल करके बताता है मैं ओजेड बोल रहा हूँ, एक लड़की यहाँ से जा रही है और वो एडोनिस से इन्फ्लुएंस्ड है, उसे पकड़ लेना और आगे का काम नेशनल सिक्योरिटी ब्यूरो पे छोड़ देना, या तो वो उसे कैद करेंगे या फिर मार देंगे। और हमें पता चलता है ये है चीफ ओजेड गॉर्जियस, नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी के डिप्टी डायरेक्टर। और ये चार्मी नाम की लड़की को कॉल पे बताता है जब मैं आऊंगा तो मुझे किस और हक करना। और ये है वो लड़की जिसका नाम है चार्मी। ये कहती है पता नहीं ओजेड कब मेरी ट्रांसफर रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेंगे, रोज ओवर टाइम करना पड़ता है, ऊपर से ओजेड ऐसे बॉस हैं जो परेशान करते रहते हैं। और ये लड़की है नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी की चीफ इन्वेस्टिगेटर और ये कंफर्म करती है कि एडोनिस की बॉडी नकली है। और यहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो गाइस एक के बाद एक बेहतरीन एपिसोड आ रहे हैं, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। अगर आपको भी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।